बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 16 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की भी बात करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चाइना पहुंच चुके हैं। इस इम्पॉर्टेंट दौरे जिसमें चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद जो बड़ा पैगाम रशिया के सदर और चाइना के सदर की जानिब से वेस्ट के लिए सामने आया वो भी आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले रॉबर्ट फिट्सो जो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमारी बात हुई कि एक 71 साला शख्स ने रॉबर्ट फिट्सो पर गोलियां बरसा दी और अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉबर्ट फिट्सो स्टिल क्रिटिकल कंडीशन उनकी बताई जा रही है। और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जो हमलावर था, उससे बयान भी रिकॉर्ड करवा लिया गया है। अब इस हमलावर ने बयान क्या दिया, इसने स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर पर क्यों गोलियां बरसाई, ये सुनिए। जो स्लोवाकिया के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो क्या बता रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं। I presented you with the facts, and this was a summary of a statement made by the assailant, that he is unhappy with the situation, he disagrees with the government, he doesn't agree with abolishment of the special prosecution, he doesn't agree with stopping assistance to Ukraine, and he disagrees with the changes in the TV and radio, and the special court, head of special court. We are not blaming anybody. These were his statements. गुफ्तगू आपने सुनी स्लोवाकिया के इंटीरियर मिनिस्टर की, जिन्होंने हमलावर के बयान से मुतल्लिक ये बताया मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कि इस 71 साला हमलावर ने कहा कि इसे रॉबर्ट फिट्सो की जो पॉलिसीज हैं वो इसे पसंद नहीं आ रही थी। इसने टीवी को, रेडियो को लेकर कुछ तब्दीलियां की, कुछ बड़े ओहदों पर फाइज जो लोग थे, जजेस थे, उनको तब्दील किया गया। और यूक्रेन जंग को लेकर जो इसकी पॉलिसी है कि यूक्रेन की मदद इमदाद इसने रोक दी, असलहा गोला बारूद ये यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये इस हमलावर को पॉलिसीज पसंद नहीं थी, इसलिए इसने रॉबर्ट फिट्सो पर गोलियां बरसा दी। अब ये जो बयान सामने आया है इस हमलावर का, इससे दो चीजें सामने आती हैं। या तो ये हमलावर पागल है जिसने रॉबर्ट फिट्सो पर गोलियां बरसा दी, या फिर हम पागल हैं कि हम इसे पागल समझकर आई गई कर देंगे ये बात। अब ये बात जो है वो आई गई इतनी आसानी से नहीं होगी। पूरी दुनिया को मालूम है कि रॉबर्ट फिट्सो, मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको सुनवाया कि इसकी यूक्रेन जंग को लेकर, नेटो के अलायंस को लेकर इसने किस तरह की बातें की। तो एक 71 साला जो सियासी कारकुन है वो इस तरह से किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला नहीं कर सकता, जबकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी आपको मालूम है कि जहां से प्राइम मिनिस्टर गुजरता है या जहां पर मौजूद होता है वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है। जब तक कोई अंदर का बंदा इन्वॉल्व ना हो तब तक कोई हमलावर इस तरह से हमला नहीं कर सकता। बहरहाल आने वाले दिनों में, आने वाले चंद घंटों में मजीद जो तफ्तीश है उसके नताइज सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इसके ताने बाने इस हमलावर के कहाँ से मिलते हैं। क्या यहाँ से मिलते हैं? ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहाँ पर हैं? खारकीव आपको मालूम है कि खारकीव के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जंग चल रही है और रशिया की फौजें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ खारकीव के अंदर आगे की जानिब बढ़ रही हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुँच गए खारकीव अपनी फ़ौज को, अपने जवानों को हौसला देने के लिए, और जो ज़ख्मी हैं उनसे भी मुलाकातें की। यहाँ पर कुछ अवार्ड्स भी तकसीम किए यूक्रेन के सदर ने, और यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए इन्हें ब्रीफिंग भी दी गई कि कहां तक पहुंची हैं रशिया की फौजें और हमने उन्हें कहां पर रोकना है, कहां पर जाकर हम उन्हें रोक सकते हैं, और असलहे गोले बारूद की कितनी ज़रूरत है। यूक्रेन के सदर ने इस दौरे के दौरान भी जो सिचुएशन है उसको टेंस बताते हुए कहा कि असलहे गोले बारूद के बगैर जो दिमित्रो कुलेबा हैं यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन के हमराह खड़े होकर किस तरह की बात की कैमरे के ऊपर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Every delay of supply results in setbacks on the front line. This is the general rule. So the answer to your question is yes. We appreciate the sincere commitment of the United States to compensate deliveries, delays in deliveries with new announcements and new deliveries, and this is why I so much emphasized the issue of timing in both our talks and in my opening remarks. But it doesn't apply only to the United States. I mean, every country, we encourage every country to make new announcements
and to deliver on them. Because in the end, we have seen it hundreds of times. When a Ukrainian infantryman or artilleryman has everything that he or she needs, we are winning. Every time there are delays in supplies and insufficient supplies, we are not winning. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा, जिन्होंने एंटनी ब्लिंकन के हमराह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जाहिर है कि असलहा गोला बारूद लेट होगा तो मैदान जंग के अंदर जो है वो शिकस्त होगी। अगर असलहा गोला बारूद टाइम पर मिलेगा तो फिर मैदान जंग के अंदर फतह होगी यूक्रेन की। और ये 2 सालों से ज़ायद के अरसे के दौरान दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि पूरी दुनिया ने और हमारे इत्तेहादियों ने ये देखा, और उन्होंने कहा मैं अमेरिका से मुखातिब नहीं हूँ बल्कि तमाम के तमाम जो इत्तेहादी हैं वो एक तो असलहा गोला बारूद भी प्रोवाइड करें और टाइमली प्रोवाइड करेंगे। होता है कॉन्फिडेंस कि मांगो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ मांगो, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि जो ड्यूटी यूक्रेन परफॉर्म कर रहा है तो वो ड्यूटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस नेटो के जत्थे के लिए कि कुछ भी मांगेगा यूक्रेन तो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इतनी सारी मदद इमदाद के बावजूद भी मैदान जंग के अंदर जो सिचुएशन है, रशिया की फ़ौजें मज़ीद आगे बढ़ी हैं। खार्किव के अंदर ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमें कोई रुकावट, कोई मुश्किल का सामना हमें नहीं है और हमारी फ़ौजें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रही हैं। जाहिर है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। यूक्रेन को चाहे नेटो ममालिक का असलहा गोला बारूद भी प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन सामने एक जायंट है जिसके हवाले से इन्होंने डे फर्स्ट से कहना स्टार्ट कर दिया था कि रशिया का असलहा ख़त्म हो गया, रशिया के गोले ख़त्म हो गए, रशिया के फ़ौजी ख़त्म हो गए। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि डबल हो गया है। और उसका इल्ज़ाम किस पर आयद किया? अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Some length when I was in Beijing and since then, as well as other colleagues in the government. The concern that we have is this. It's not about China providing weapons to Russia for use in Ukraine. North Korea is doing that, Iran's doing that, others may be. China's held back from that. But what we are deeply concerned about is the support that China is providing to Russia to rebuild its defense industrial base in ways that are materially contributing to and making a difference in its aggression against Ukraine. As I said when we were in Beijing, we see that the overwhelming majority of machine tools that Russia is getting from abroad are coming from China. The overwhelming majority of microelectronics that Russia is getting from abroad are coming from China. And these are going directly to strengthening that defense industrial base that over the last year has been able, as a result, to churn out more tanks, more armored vehicles, more missiles, all used in the aggression against Ukraine. So what I shared with Chinese counterparts, and I've said here as well, is that not only are we looking and watching this very carefully, but as necessary, we have and we will continue to take action, including sanctioning entities involved, companies involved. We've already levied something like more than 100 sanctions against enterprises that are involved in this kind of support. And as necessary, we're going to continue to do that. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के दौरे के दौरान, ये इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके दौरान जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि हम तो यूक्रेन को और इसराइल को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जायज़ है। हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इन्हें असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन रशिया को जो कंट्रीज़ स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो रशिया एग्रेसर है, वो डेमोक्रेसी का भी दुश्मन है, वो दूसरे मुल्कों के ऊपर हमले भी करता है। इसराइल तो मासूम है, यूक्रेन भी मासूम है। तो इन्होंने नाम लिया ईरान का, नॉर्थ कोरिया का और चाइना का नाम लिया और ये कहा कि हम बहुत सारी सैंक्शंस आयद कर चुके हैं चाइना के ऊपर और आने वाले दिनों में भी मज़ीद सैंक्शंस आयद की जाएंगी चाइना के ऊपर अगर चाइना रशिया की मदद इमदाद से बाद ना आया। अब बदमाशी देखें आप कि अगर आप करेंगे तो फिर वो है मदद इमदाद डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो इसराइल की ही क्यों ना हो।
اگر چائنا کر رہا ہے، ایران کر رہا ہے یا نارتھ کوریا کر رہا ہے کہ وہ آپ کے جو ڈیموکریسی کا لبادہ اوڑھ کر جو پوری دنیا کے سب سے بڑے ڈکٹیٹرز ہیں، جو پوری دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی میدان میں اترتا ہے تو اسے اگر کوئی ملک سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اس پر یہ سینکشنز عائد کرتے ہیں. خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، چائنا اور رشیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دمتری پیسکوو نے بڑی خوبصورت بات کی. دمتری پیسکوو نے کہا کہ چائنا از اسٹرانگ انف کہ وہ ویسٹ کے نیٹو کنٹریز کا جو پریشر ہے اس کو جھیل سکے، اتنا طاقتور چائنا ہے. رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن چائنا پہنچے ہیں، 2 روزہ دورہ ہے. آج یہ دورہ سٹارٹ ہوگا اور کل تک روس کے صدر ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ چائنا کے اندر موجود رہیں گے. مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کس طرح کا استقبال رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کا چائنا کے اندر کیا گیا. اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن جب یہاں پر میٹنگز بھی ہوئیں اور کچھ معاہدے بھی سائن کیے گئے، اسپیشلی جو ڈیفینس کوآپریشن ہے اس کو بڑھانے کی بات کی ہے. ان ادر ورڈز اینٹنی بلنکن اور ان کے پورے الائنس کو یہ میسج دیا گیا ہے چائنا اور رشیا کی جانب سے کہ چاہے جتنی مرضی سینکشنز عائد کر لو، رشیا کے اوپر بھی تم نے سینکشنز عائد کر کے دیکھ لیا، چائنا کے اوپر سینکشنز عائد کرنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر چائنا نے یہ کھیل کھیلنا سٹارٹ کر دیا تو پوری دنیا کی انڈسٹریز کو، پوری دنیا کی مارکیٹس کو تالے لگ جانے ہیں. اور یہ بات انہیں پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ سینکشنز کھیلنا کوئی مذاق نہیں ہے. اب یہاں پر روس کے صدر ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ بہت خوشگوار موڈ ان کا نظر آیا. ایون کہ جب وہ خطاب کر رہے تھے ایک آڈینس سے، یہاں پر چائنیز موجود تھے، تو رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کیا بات کی جس پر کہے بھی لگے ہال کے اندر. یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. I'm very sorry for talking so long, not allowing the translator to talk. I'm just feeling so much at home, so I decided everybody understands Russian here. گفتگو آپ نے سنی روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی، جو کہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. سامنے ظاہر ہے کہ زیادہ چائنیز بیٹھے ہوئے تھے، تو رشیا کے صدر نے کہا کہ میں بھول گیا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنوں میں ہوں، اور میں بھول گیا کہ میں نے ٹرانسلیٹر کو بھی وقت دینا ہے تاکہ وہ ٹرانسلیٹ کر سکے. میں سمجھا کہ آپ کو رشین سمجھ میں آ رہی ہوگی، یعنی کہ یہاں پر رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کی ایک بات کا مطلب تھا ویسٹ کو میسج دینا. اور جو سب سے بڑا میسج دیا گیا اس دورے اور میٹنگ اور معاہدوں کے بعد، یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. Once again, that the approaches of Russia and China to many international and regional problems are overlapping or close. We are carrying out self-sufficient and independent foreign policy. We work together to develop a fairer and more democratic multipolar world order that must be based on the central role of the United Nations organizations, its Security Council, on international law, on the cultural and civilizational diversity, on the balance of interests of all the participants of international community. گفتگو آپ نے سنی روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی، جنہوں نے جو فائنل سٹیٹمنٹ تھی اور جو سب سے ہیوی سٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی، جس میں رشیا کے صدر اور چائنا کے صدر نے پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیا اور یہ تسلی بھی دی کہ رشیا اور چائنا، روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ رشیا اور چائنا موجود ہیں اس دنیا کے اندر، تبھی دنیا کا امن اور جو ملٹی پولر ورلڈ ہے وہ ابھی تک قائم بھی ہے اور اس کی امید بھی ہے، ورنہ یہ پوری دنیا کو یونی پولر بنا کر اس پر حکمرانی کرتے بیٹھ کر، جس طرح سے یورپ کے اوپر یہ حکمرانی کر رہے ہیں کہ اگر ایک وزیر اعظم اپنا سٹانس تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے. تو رشیا کے صدر اور چائنا کے صدر نے یہاں پر یورپ، مشرق وسطیٰ سمیت جو اوور آل گلوبل سیکیورٹی ہے اس کی بات کرتے ہوئے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر پر زور دیا کہ ایک دادا اور سارے اس کے غلام نہیں ہوں گے، بلکہ تمام کے تمام جو کنٹریز ہیں ان کی اپنی فورن پالیسی ہے جو کہ آزاد ہونی چاہیے، اور ان کے عوام کے بینیفٹ میں جو فورن پالیسی ہے اس کو لے کر جو ملک جہاں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے اور کوئی اسے نہیں روک سکتا. اور یہ بات میک شور کریں گے رشیا اور چائنا. بہت بڑا میسج رشیا اور چائنا کی جانب سے اس دورے کے دوران ویسٹ کو دیا گیا، لیکن
वेस्ट की हरकतें मैंने आपको बताई कि वेस्ट जो सैंक्शंस का खेल है वो वेस्ट की जानिब से अभी भी खेला जा रहा है। यूक्रेन के लिए मजीद 2 बिलियन की मदद का ऐलान भी अमेरिका की जानिब से कर दिया गया, यानी कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक जो हैं वो अपना ताज छिनता देखकर जो पूरी दुनिया के ऊपर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने का ख्वाब है वो टूटता देखकर अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक जो हैं वो इस दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेलने पर तुले हुए हैं। लेकिन रशिया और चाइना ने यहाँ पर ये मैसेज भी दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और स्पेशली मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं रशिया के सदर और चाइना के सदर, और इनके पीछे हैं इनके 2 गार्ड्स और इनके हाथ में हैं 2 बैग्स, और ये बैग्स कोई आम बैग्स नहीं हैं बल्कि ये न्यूक्लियर फुटबॉल्स हैं। और इनका काम क्या होता है कि यहीं से इसी वक्त अगर ये ऑर्डर दें तो यहाँ पर कुछ एंटर करने के बाद जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो भी चलाए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है वेस्ट को, ना सिर्फ यहाँ पर ये ब्रीफ केसेस दिखाकर बल्कि गुफ्तगू करते हुए भी। रशिया और चाइना ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आई उसमें रूस और चीन ने कहा कि जोहरी जंग से बाज रहा जाए और इस दुनिया को जोहरी जंग में धकेलने की जो भी साजिश कर रहा है वो अपनी हरकतों से बाज रहे, वरना करारा जवाब दिया जाएगा। रशिया और चाइना की जानिब से मैसेज भी दे दिया गया है और ये ब्रीफ केसेस दिखाकर जो कि बहुत चुभ रहे हैं वेस्ट को, एक और मैसेज भी रशिया और चाइना ने दिया है। अब इस पर रद्द-ए-अमल क्या सामने आएगा, आज रात को जो व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग है या फिर स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग है उसमें कोई ना कोई रद्द-ए-अमल ज़रूर होगा इन ब्रीफ केसेस से मुतल्लिक भी, और इस स्टेटमेंट से मुतल्लिक भी नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।